Chapter 5. Name of the chapter is Lines and Angles. I have written 4 first definition. This is just the recapitulation of the topic that you have done in your previous classes. You have read about line segment, ray and angle. What is a line? Line has no endpoints. It can be extended in either direction endlessly. ये किसी भी डायरेक्शन में endlessly extend हो सकती है. Means चाहे आप उसको लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड कर दो, चाहे राइट साइड पे कर दो, इसका both sides endlessly जितना आप चाहो एक्सटेंड कर सकते हो. Line segment, both end points are fixed for line segment. जो लाइन सेगमेंट है उसकी क्या स्पेशलिटी है कि इसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं. इसका मेजर आपको गिवन होता है 5 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. सो इट्स बोथ एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड. आप किसी भी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. रे हैज वन फिक्स्ड एंड. रे का सिर्फ एक ही एंड है जो एक्सटेंड करता है और दूसरा जो एंड है वो इसका क्या है, फिक्स्ड है. वन एंड इज फिक्स्ड और अदर उसका एक्सटेंड कर सकता है. एक एंड इसका फिक्स्ड रहता है और दूसरा एक्सटेंड कर सकता है. एक्सटेंड होता है बढ़ सकता है. मींस आप कितना भी चाहो इस लाइन को इंक्रीज कर सकते हो एज पर योर नीड. नेक्स्ट इज एंगल. व्हेन टू रेज हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंगल इज फॉर्म्ड. जब दो रेज है उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए. लाइक दिस इज वन रे एंड दिस इज अनदर रे. दोनों रेज का एंड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट सेम हो जाए. ठीक है, दो रेज को ज्वाइन कर दो उसके फिक्स्ड पॉइंट से. देन व्हाट यू विल राइट दैट एंगल इज फॉर्म्ड. जितना भी मेजर है ये एंगल देगा आपको. जब दो रेज ज्वाइन करती हैं विद सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट इज Now angles are of two types. ये चारों चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं. इसको कोई ये डेफिनेशन नहीं है, इसको जस्ट आपको एक रिकॉल करवाया है. इसका अब न्यू आपके टॉपिक से कम ही लेना देना है. जो अब मैं दो चीजें बताने लगी हूँ ये हैं आपके मेन कंसेप्ट इस चैप्टर के, फॉर विच आई हैड टोल्ड यू अर्लियर. अब यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी हैं. एंगल्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज जो आपके सिलेबस में है कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. Now, what are complementary angles? C for complementary, S for supplementary. Complementary angles are formed when the sum of two angles is 90 degree. अगर दो angles हो जिनका sum में तो add करिए और add करके जो आंसर है वो क्या आ जाए 90 डिग्री. लाइक आपका एक एंगल 40 डिग्री का हो एंड सेकंड इज ऑफ 50 डिग्री. दोनों को ऐड कर दीजिए. What you get 90 degrees. So अगर दोनों एंगल्स का जो मेजर है उसको प्लस कर दो और वो 90 बन जाए, not more than 90, not less than 90, exactly 90, then you will say that both angles are complementary angles. और ये दोनों अगर आप एंगल्स को आप ऐड कर रहे हो तो उनका जो सम है 90 बना, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स है. और अगर एक की बात करनी हो, अगर मैं पहले एंगल की बात करूं तो मैं क्या कहूंगी, फर्स्ट एंगल इज कंप्लीमेंट ऑफ सेकंड. और अगर सेकंड की बात करनी हो सेकंड इज कंप्लीमेंट ऑफ फर्स्ट. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फर्स्ट का मेजर गिवन है 40 और बोला जाए दूसरा एंगल इसका कंप्लीमेंट है, फाइंड द एंगल. अगर पहला 40 है तो दूसरा कितने का होगा, 90 का. अब टू वे से क्वेश्चन आ सकते हैं. पहला क्या वे है कि आपको मेजर गिवन है, यू हैव टू चेक वेदर गिवन एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री और नॉट. आपको वो डायग्राम में भी बता सकते हैं और आपको मेजर लिख के भी बता सकते हैं दैट टू एंगल्स आर हैविंग मेजर्स 40 डिग्री एंड 50 डिग्री. चेक इफ दीस आर कंप्लीमेंट्री और नॉट. तो आप दोनों को प्लस करोगे, यू विल राइट यस दीस आर कंप्लीमेंट्री क्योंकि दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है. और दूसरा कैसे आएगा, जो दूसरी टाइम बता रही है आपको जो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, आपको गिवन होगा वन एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल. इसका कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करिए. अब 30 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, ऐसा एंगल का मेजर जो कंप्लीट कर दे 90 डिग्रीज को. 90 डिग्री आपको आंसर में दे दे और वो एंगल कौन सा होगा, दैट विल बी एंगल 60 डिग्री.
ठीक है, तो 30 का जो कॉम्प्लीमेंट है क्या है 60, और 60 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है 30। अगर 60 गिवन है तो आप 30 फाइंड करके करोगे 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट फॉर एंगल 60। Next is second type of angles, and those are supplementary angles. When sum of the measure of angles is 180, अगर आप दो एंगल्स को प्लस कर रहे हो और आपको सम उनको ऐड करके यू आर गेटिंग 180, then you will write that both angles are supplementary and each angle is said to be supplement of other. जो एक एंगल है वो दूसरे का सप्लीमेंट है। ठीक है, अभी भी इसको एग्जांपल से बता रहे हैं। फर्स्ट जो टाइप है इसकी कैसे आएगा, वन एंगल इज 110, अदर इज 70। चेक इफ दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट। आप दोनों को प्लस कर दीजिए 110 एंड 70, सम इज 180, यू विल राइट यस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, लाइक इट इज गिवन वन एंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। इसका सप्लीमेंट एंगल बताइए, 100 का सप्लीमेंट क्या होगा। तो जो 180 आपको आंसर दे दे ऐसा एंगल आप यहाँ फिट करोगे एंड दैट एंगल इज 80 डिग्री। तो 100 का सप्लीमेंट 80 है, 80 का सप्लीमेंट 100 मींस अगर 100 गिवन है तो अदर एंगल 80 होगा, अगर 80 गिवन है तो अदर एंगल 100 होगा। आई होप अप टू दिस इट इज क्लियर टू यू। Two things you have read today, these are new for you. दो तरह के क्वेश्चन जो इनमें बन सकते हैं मैंने दोनों बता दिए। फर्स्ट टाइप है कि दो एंगल्स गिवन है, आप प्लस करके बताइए ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। आपको पता है सी पहले आता है अल्फाबेट में और एस बाद में आता है ना, एस आता है बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सी का मेजर कम है और एस बाद में आता है तो इसका मेजर ज्यादा होगा। ऐसे ही 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। ये जस्ट मैं रिमेम्बर करने के लिए बता रही हूँ, हाउ यू कैन रिमेम्बर, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं सप्लीमेंट में 90 लिखाते हैं, कॉम्प्लीमेंट में 180 लिखाते हैं। तो सी पहले आ रहा है, सी की वैल्यू कम होनी चाहिए, 90 है। सप्लीमेंट्री में एस से स्टार्ट हो रहा है, एस सी के बहुत बाद आता है तो इसकी वैल्यू भी 90 के बाद आएगी एंड दैट इज 180। So two type of questions can be there. Check whether these angles are complement or supplement. Second, one angle is given to you. Find the supplement of this angle or find the complement of this angle. अगर complement find करना होगा तो 90 से माइनस करके लिख देना अदर एंगल, अगर supplement find करना होगा तो 180 से माइनस करके आप अदर एंगल लिख सकते हो। I hope the topic is clear up to this. Now what you have to do, आपको मैं एक क्वेश्चन भेजूंगी जो होमवर्क में आएगा, उसमें बुक के ऊपर एंगल्स बने पड़े हैं और आपको उन दो एंगल्स को प्लस करके बताना है क्या ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। दूसरा जो बुक पेज आएगा उसके ऊपर सप्लीमेंट एंगल चेक करने हैं, मींस आपको दोनों को ऐड अप करके देखना है क्या इनका जो मेजर है वो 180 है या नहीं। तो ये दो क्वेश्चन है, आपको पेज नंबर में मेंशन कर दूंगी 95 और 96, आई विल राइट इन द होमवर्क ऑल्सो। सो आपको होमवर्क में क्लियर हो गया, आपको सिर्फ उन दो एंगल को प्लस करके बताना है ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। आई कैन शो यू फ्रॉम बुक। ये ए पार्ट है, इसमें दो एंगल्स है 70 और 20, ये बी पार्ट के टू एंगल्स हैं, ये डी पार्ट के, ये सी पार्ट के। सो आप इनके आंसर्स लिखोगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपने 95 पेज का करना है और फर्स्ट क्वेश्चन ही आपने 96 का करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। इसके बाद 2-3 डेफिनेशंस और हैं, 2-3 न्यू पॉइंट्स और हैं, बट वो इसके साथ मिक्स नहीं कर देना, इसलिए पहले इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कल करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस। हरी अप इफ यू हैव नॉट रिटन। First question is find the complement of each of the following angles. यहाँ एंगल्स बने पड़े हैं, आपको इनके कॉम्प्लीमेंट बताने हैं।
कंप्लीमेंट मीन्स इनको 90 से माइनस करो और पता लग जाएगा कौन इसका कंप्लीमेंट है, कौन इसका कंप्लीमेंट है. सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड complement of the given interval. First part is 20 degrees, B part is 63, C part is 57. तो इनके कंप्लीमेंट्स कैसे फाइंड करोगे? 90 माइनस 20 कर दीजिए, इट इज 70 डिग्री. 90 माइनस 63 कर दीजिए, इट इज 27 डिग्रीज. 90 माइनस 57 कर दीजिए, इट इज 33 डिग्रीज. ओके, बस आपको बेटे एक ही चीज का ध्यान रखना है, कंप्लीमेंट मींस दोनों एंगल्स का सम 90, सप्लीमेंट मींस एंगल्स का सम 180. इसको मिक्स नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. फाइंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. इनका आपको सप्लीमेंट बताना है तीनों का. दैट मींस इन तीनों को किसमें से माइनस करना है? 180 से. सो लेट अस डू. Question number 2. Find supplement. Supplement बताना है. First angle is 105. Next angle is 87. And for third is 154. You find it here. Subtract it from 180 and get the answer. 75 degrees. 87, this is 193 degrees. And this is 60. Sorry, okay, this is 150, not 50. It's 26. I hope 2 questions are clear. Now, next question is third. Identify which of the following pairs are complement and which of the following pairs are supplement. Now, this question you will do yourself. अभी यहाँ पे लिखा है, इनको चेक करो. अगर इनका सम 90 बन जाए तो लिखोगे कंप्लीमेंट, अगर 180 बन जाए तो लिखोगे सप्लीमेंट. दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. आई विल नॉट डू हियर ऑन द बुक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. And what is written here? I'm showing you. Wait. I hope all of you have written the points. I'm going to quote from. Now 2 questions are, you have to write an angle. ऐसा एंगल लिखना है जो इसके कंप्लीमेंट के इक्वल हो.
मीन्स जब दोनों एंगल्स को आप प्लस करो तो जो आंसर है वो 90 होना चाहिए और वो दोनों एंगल्स का मेजर सेम हो। ऐसे ही आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मीन्स दोनों का सम 180 हो और दोनों इक्वल भी हो। So anybody who can answer for question number 4, kindly raise your hand. Preeti ma'am will unmute only that child. Okay. Ma'am, only one child. Both angles should be equal and the sum should be 90 degree for question number 4. Yes? Ma'am, please speak the name for the child whom you have unmuted. No, ma'am, they will only speak. Only speak. Yes, Anshita. Yes, ma'am, कुछ क्वेश्चन का आएगा और 90 डिग्री में 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री Because is equal why? to ma'am 45 Yes. Why 45, not 40? because 40 plus 40 is 80 and 45 plus 45 Very good. Well done. So its answer is 45. Next, for question number 5. Any other child who can answer for this? For supplement angles and both should be correct. Yes. Yes, ma'am. But bolo. Krishna. ma'am 89 Very good. Very good. ma'am 90 plus 90 Because 90 and 90 both are same as well as their sum is 180. Thank you, bete. Unmute yourself. Now is question number 6. In the given figure, 1 and 2 are supplement angles. You are given one figure here. I am showing you from the book. यहाँ एक फिगर गिवन है और इसमें क्या लिखा है 1 and 2 आर सप्लीमेंट एंगल्स, मींस इन दोनों को प्लस कर दो तो 180 बनता है। और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना एंगल बनेगा वो 180 होगा, यू नो दैट, है ना। 1 और 2 दोनों सप्लीमेंट है, मींस 1 और 2 को प्लस करके 180 आता है। इफ 1 इज डिक्रीज, अगर 1 को डिक्रीज कर दिया जाए मींस ये एंगल इधर को था, ये हम टर्न करके इधर कर दे, टर्न कर दे, then what will happen to angle 2 so that both angles will still remain supplement, ताकि वो बाद में भी supplement ही रहे। ऐसा क्या चेंज करने वाले हैं हम एंगल 1 में? I will show you. I will draw the diagram on board and then I will explain. Question number 6. यहाँ एक जो एंगल बना हुआ है, एक इधर बना है और जो दूसरा है वो इधर, एंगल 1 और एंगल 2, है ना, इस तरह से फ्रेम है। जो एंगल 1 है दैट इज बिगर देन 2। 2 आपको दिख रहा है ये क्यूट एंगल है क्योंकि इसकी आर्म्स क्लोज्ड है, लेकिन जो ये 1 एंगल है इसकी आर्म्स ओपन है। सो ये एक कौन सा एंगल है 90 से बड़ा हो जाए तो ऑब्ट्यूज। 1 इज ऑब्ट्यूज एंड 2 इज एक्यूट। सो अगर हम 1 को डिक्रीज कर दे, सपोज मैं 1 को टर्न कर दूं इस तरफ, ये लाइन में इधर शिफ्ट कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, ये लाइन मैंने टर्न करवा दी, ये जो 1 इधर बन रहा था वो इतना सा हो गया और बाकी जो था वो 2 हो गया। सपोज आई एम टर्निंग दिस लाइन, आप समझ लीजिए कि जो लाइन थी, जो सेंटर में लाइन है 2 और 1 को सेग्रीगेट कर रही है, उसको मैंने टर्न करवा दिया। जब ये टर्न कर गई तो ये इधर चली गई, जब ये इधर जाएगी तो एंगल 1 क्या हो गया स्मॉलर और एंगल 2 क्या हो गया बिगर। अब 1 बिगर था, उन्होंने बोला अगर हम 1 को डिक्रीज कर दे तो क्या होगा, 2 जो है वो क्या हो जाएगा बिगर हो जाएगा। Smaller angle will become bigger and bigger will become smaller. This thing only we are going to write. You don't need to draw the diagram. I was just explaining it. I have turned this segregating line in this direction.
Now what will happen? You have to just write the result. क्या होगा? Angle 2 will increase. Angle 2 बढ़ जाएगा. Angle 1 will decrease and angle 2 कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ गया? अगर angle 2 यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो ये उतना ही बढ़ा जितना कि angle 1 कम हो गया. ठीक है. अगर एंगल 2 को मैंने 90 और इंक्रीज कर दिया तो बेचारा 9 जो 1 है वो 90 डिग्रीज कम हो गया क्योंकि इसने अपना 90 का मेजर 2 को दे दिया. सो व्हाट वी विल राइट? एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम लेंथ. एंगल 2 will increase with the same measure as angle 1 is decreased. जितना हम एंगल 2 को बड़ा कर देंगे एंगल 1 उतना ही शॉर्ट हो जाएगा. एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर. उतने ही मेजर से ये बड़ा हो जाएगा जितना एंगल 1 डिक्रीज हो गया. So after this there is question number 7. Can two angles be complement? Sorry, supplement if both of them are acute obtuse, right? Complete this. After that I will show you other side of the board. Be quick. Just two questions we will be doing now. Question number 7 and 8. Be quick. Anybody who can explain me question number 7. I'm showing you board. Can two angles be supplementary? क्या दो एंगल्स को प्लस करके रिजल्ट सप्लीमेंट्री आएगा अगर इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट. अगर उनमें से दोनों ही एक्यूट है या दोनों ही ऑब्ट्यूज हो जाए या दोनों ही राइट आ जाए. कब ये रिजल्ट आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स देगा? जब दोनों एक्यूट हो या दोनों ऑब्ट्यूज हो या दोनों राइट हो. एनीवन हु कैन टेल मी द रीजन एंड आंसर? You have to tell both things. आंसर के साथ रीजन भी बताना है. Yes, tell me. Why? Reason? But why not acute? Okay, right. आपने बोला that is ठीक है. दोनों 90-90 आ गए, आपका सम 180 बन गया. लेकिन दोनों acute और दोनों obtuse क्यों नहीं हो सकते? Is there anybody who can explain? Plus 0 to 90 degree and obtuse and 180 It to is 90 not 0 to 90. It is from 0 and it is less than 90. 90 नहीं हो सकता. Means अगर ये 89 भी हो जाए और दूसरा एंगल भी 89 हो जाए तो इनको प्लस करके क्या बनेगा? इफेक्ट 178. तब भी सप्लीमेंट्री एंगल मींस 180 नहीं बन पाया. और अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ले लें दोनों को, और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 से ऊपर होते हैं और 180 से कम होते हैं. 180 इसमें नहीं आता. 180 कौन सा एंगल हो जाता है? स्ट्रेट एंगल. तो अगर आप दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज ले लेते हो, लाइक आपने दोनों एंगल्स 100 के ले लिए तो एंगल का सम बना 200. आपको क्या चाहिए? 180. इसलिए ना तो एक्यूट एंगल दोनों हो सकते हैं ना दोनों ऑब्ट्यूज हो सकते हैं. दोनों एंगल्स को क्या होना पड़ेगा? बोथ शुड बी ऑफ राइट एंगल. So this is yes and these both will give no answer. Next is question number 8. And statement is an angle is greater than 45
its complement is greater than 45 और equal to 45 और less than 45. आपको बताना है जो इसका complement है वो क्या 45 से greater होगा, less होगा या 45 ही होगा. And angle is greater than 45. जो given angle है वो 45 से बड़ा है, ये नहीं पता कितने का है. ये 50 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है. तो जिसका कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट एंगल कैसा होगा जो इसको 90 पे पहुंचा देगा. इस 45 को 45 से बड़ा है ये एंगल, इसको 90 पे पहुंचा दे. इट्स कंप्लीमेंट एंगल विल बी, then its complement angle will be. तो तीन ऑप्शंस हैं आपके पास. फर्स्ट इज greater than 45, equal to or less than. Greater than 45, less than 45 या फिर equal to. क्या इनमें से ऑप्शन करेक्ट होगी? अगर दूसरा एंगल इसका 45 से ग्रेटर हो जाए, ये भी 45 से ग्रेटर है, ये भी 45 से ग्रेटर हो जाए, तो क्या इन दोनों एंगल्स का सम 90 बनेगा? ओके, स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड. प्रीति मैम काइंडली अनम्यूट वन चाइल्ड. लेट अस सी क्या आंसर देते हैं. यस बेटे. प्रीति मैम काइंडली नेम द स्टूडेंट whom you have unmuted. Yes, सहज. प्रीति मैम आपने कर दिया अनम्यूट. I think ma'am is not able to unmute you, so I will give you answer. No problem. कंप्लीमेंट एंगल बताना है आपको 45 सॉरी इस ग्रेटर देन 45 एंगल के लिए. अगर एक एंगल ऑलरेडी 45 से ग्रेटर है तो क्या एंगल प्लस करोगे सो दैट दोनों का सम 90 हो जाए. अगर दूसरा एंगल भी 45 से बड़ा हो गया तो ये सम 90 से ऊपर चला जाएगा, बट आपको चाहिए सम 90, तो ये केस तो नहीं चलेगा. सेकेंड, ओके आई एम द होस्ट. Okay, maybe ma'am has left the meeting. Wait. Ma'am is not there in the meeting. Wait. Yes, Sahaj. Now you can unmute yourself. Sahaj. Equal to 45. Very good. Reason. Because 45 plus 45 is 90. Very good. Very good. नहीं इसकी ऑप्शन बताओ. इक्वल टू 45 कही आपने. नो, जो एंगल है दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 45. 46, 48, 50 कुछ भी हो सकता है. अगर दूसरा एंगल भी 45 से ग्रेटर हो जाएगा तो दोनों का सम 90 के ऊपर चला गया. अगर दूसरा एंगल लेस देन 45 हो जाए, अगर लेस देन 45 है देन क्या होगा? एक बड़ा है 45 से, एक लेस है, तो 90 सम पूरा हो जाएगा. बट अगर दूसरा एंगल 45 हो जाए, एक 45 एक 45 से बड़ा मींस 46 भी हो सकता है, तब भी आंसर जो होगा वो 91 होगा. तो ना तो ये केस चलेगा, नो ना ये केस चलेगा. दूसरा एंगल क्या होगा? लेस देन 45. अगर एक एंगल मोर देन 45 है तो दूसरे को लेस देन 45 होना पड़ेगा, so that sum is 90. More than 45, let us suppose angle is 47. Less than 45, let us suppose angle is 43. दोनों को ऐड कर दीजिए, इस 90. ठीक है. तो जब आप इसका कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो वो surely less than 45 आएगा, so that both sum is 90. Is it clear? Now let's try these on page 95. 95 का try these है.
What is the measure of complement of each of the angles? Question number 2 है एक यहाँ और एक है 3. ठीक है, we have 5 minutes, I think so, 4 minutes. We will be able to do at least 1 or 2 questions of this page. First, I have given you